हाय फ्रेंड्स, एक बार से फिर मेरे यूट्यूब चैनल द कैप्चर में आपका स्वागत है। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसडेक्स मिशन। जैसा कि दोस्तों आपने कल बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में और बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स में तकरीबन हर जगह से, हर तरफ से ये चीज़ जो है आपने देखी होगी, सुनी होगी कि जो इसरो ने डी डॉकिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी, अकम्प्लिश कर दी। तो इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि डी डॉकिंग समझने के लिए हमें डॉकिंग समझना पड़ेगा कि डॉकिंग मिशन क्या था और इसके पर्पस क्या थे और इसके पीछे एम्बिशन क्या रहा है इंडियन जो है साइंस मिशन का, इंडियन स्पेस साइंस मिशन का। तो ये जो स्पेसडेक्स मिशन है ये इसी का पार्ट है, डी डॉकिंग का। स्पेसडेक्स मिशन, स्पेसडेक्स मीन्स स्पेस डॉकिंग, यानी जब आप स्पेस में किसी दो ऑब्जेक्ट्स को डॉक करते हैं, एक दूसरे के साथ आप उसको क्लच या क्लब कर देते हैं तो उसको डॉक बोला जाता है। तो स्पेस में यानी दो ऑब्जेक्ट्स को डॉक कर जाना, तो इसको स्पेस डॉकिंग या स्पेसडेक्स कहते हैं। तो स्पेसडेक्स में क्या था कि स्पेसडेक्स में दो स्पेसक्राफ्ट थे। तो एम्बिशन ये रहा हमारे जो इसरो में जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, जो हमारे देश के रोल मॉडल्स हैं, हमारे देश को का जो नाम है वो बहुत ऊंचा कर रहे हैं अमंग दी जो 3 से 4 स्पेस में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जाकर इंडिया को भी खड़ा कर रहे हैं। हमारे इस भारत देश महान देश को भी इसमें खड़ा कर रहे हैं। तो स्पेसडेक्स में एक्चुअली में जो है दो स्पेसक्राफ्ट थे, एक चेज़र नाम दिया गया और एक टारगेट को नाम दिया गया। ये जो दोनों स्पेसक्राफ्ट थे ये अराउंड 220 kgs इनका वेट रहा जिस टाइम इनको लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च जो है ये 30 दिसंबर 2024 को की गई थी फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस जो सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च पैड जो है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये जब लॉन्च किया गया था इसके बाद में जो है इनका एक इसमें डॉकिंग का पहले जो प्रोसेस है, बहुत सारे मैन्यूवर्स, बहुत सारे ऑर्बिटिंग के बाद जो है इन्होंने डॉकिंग इसमें जो प्रोसेस इनिशिएट की थी और इसमें इन्होंने कामयाबी भी पा ली थी। तो ये तो इसका एक पार्ट रहा कि इसको जो है स्पेस में लॉन्च किया गया, स्पेस में मैन्यूवर किया गया। फिर जो है इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को, एक को टारगेट नाम दिया गया, एक को चेज़र नाम दिया। तो टारगेट और चेज़र जैसे आप नाम से ही इसको समझ पाएंगे कि एक टारगेट स्पेसक्राफ्ट था यानी और एक चेज़र था। तो दोनों की जो स्पीड थी वो उसी अकॉर्डिंगली जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। हमारे जो कंट्रोल रूम थे, कंसर्न कंट्रोल रूम थे, वहाँ से हमारे जो साइंटिस्ट हैं इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। तो उसमें तो इंडिया ने सक्सेसफुली जो है वो चीज़ कर दी थी, वो टास्क कर दिया था। लेकिन इसके एक अदर पार्ट भी था, वो था कि जब इसको जोड़ेंगे, जब क्लब कर देंगे, फिर से डी डॉक कर देना, फिर वहाँ से उनको अलग कर देना। तो उसमें कुछ बीच में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आई, बहुत सारी उन्होंने कुछ डेट भी नोटिफाई की कि हम इस डेट को ये चीज़ करेंगे, लेकिन ये टास्क उन डेट्स में नहीं कर पाए ड्यू टू बहुत सारे रीज़न्स उसमें रहते हैं। हम देखते हैं कि जो स्पेस साइंस है जितना सुनने में या जितना कहने में इजी लगता है, इतना इजी नहीं है। ये बहुत टफ़ है, बहुत हार्ड है, इट्स अ हार्ड। जो स्पेस साइंस है या जो स्पेस में टास्क करना है ये बहुत टफ़ है, बहुत हार्ड है। हम तो यहाँ बहुत इजी बात कर लेंगे, लेकिन बहुत ये टास्क करने बहुत हार्ड है। लेकिन फाइनली जो है कल की डेट में इसरो ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि ये जो डी डॉकिंग का प्रोसेस है ये सक्सेसफुली इन्होंने कर दिया है। और यही करने के साथ इंडिया अब ओनली 4th नेशन आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना, ओनली 4th कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया है
और हमें इस बात पर बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा देश अब जो है हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी फील्ड्स में जो है अब तीसरे चौथे नंबर्स पर आ रहा है, अच्छी चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए नहीं। कुछ अभी भी बुरी चीज़ें हैं हमारे देश में, उन चीज़ों को मानना चाहिए हमें, लेकिन जिन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं तो उन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। कंग्रेट्स करेंगे हम पूरे जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो सारे इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, सबको इस चीज़ के लिए बधाई, आभार। हमारे ये रोल मॉडल, एक्चुअल में रोल मॉडल है। रोल मॉडल हमारे ये एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस नहीं हैं जो फिल्में बना रहे हैं, जो फेक स्टोरियाँ वगैरह बनाकर तो एक सोसाइटी में वो फैला रहे हैं। तो उनको मैं एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो हमारे रोल मॉडल हैं। रोल मॉडल्स हमारे लिए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेबरर है, स्किल लेबरर है, साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो सारे बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारे किसान हैं, हमारे जो फौजी भाई हैं, हमारे जो आर्म पुलिस है, जो हमारे ये सभी, इन सभी हमारे कुछ नेताज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। माना कि सभी लोग, सभी पॉलिटिशियन अच्छे नहीं हैं, कुछ करप्ट हैं, कुछ मैलिफाइड माइंड से काम करते हैं, लेकिन हम सबको एक ही लाइन से नहीं कह सकते कि नहीं जी इससे ये पॉलिटिशियन है तो ये करप्ट है। बहुत अच्छे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियन है। तो बात थोड़ी डाइवर्ट हो गई, हम बात थोड़े इस टॉपिक पर कर रहे थे साइंस के रिलेटेड, कि इस साइंस में जो इसरो ने अचीवमेंट पाई है तो इसके क्या फंड्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप बहुत सारे लोग इस बात को क्वेश्चन कर रहे होंगे कि इससे होगा क्या। देखिए ये दिखने में तो ठीक है, हाँ जी हो गया, दो स्पेस क्राफ्ट जो है एक रॉकेट से लॉन्च कर दिए गए, फिर उनको जोड़ा गया, फिर उनको अलग से सेपरेट कर दिया। तो इसमें मतलब होगा क्या आगे और इसमें क्या है। तो देखिए इसमें बहुत सारी कुछ राज वाली बातें छिपी हुई हैं। तो इसका एक अपने आप में एक्सपेरिमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कहेंगे हम इसको, कि एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। वो किस तरह से, देखिए आप जानते होंगे कि इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया एक अपना जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो बिल्डअप करने जा रहा है स्पेस में। तो वो कैसे हो, वो कैसे पॉसिबल होगा। वो इसी टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, किसके लिए, उस स्टेशन के लिए जिसकी मैंने अभी बात की, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इतना ज़रूरी क्यों है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका आगे का जो सर्वाइवल है वो इसी बात पर निर्भर है कि आप स्पेस में कितने पावरफुल रहेंगे। अब पावरफुल होना अब आपका अर्थ पर नहीं है, अब स्पेस पर भी है। आप इसको दिमाग में बैठा लें, इस बात को दिमाग में बैठा लें कि आपका सर्वाइवल, फ्यूचर सर्वाइवल इस बात पर बहुत डिपेंड करेगा कि आप कितने ताकतवर, कितने पावरफुल स्पेस में हैं या होंगे, ना कि सिर्फ अर्थ पर। तो स्पेस में रिसर्च होना, स्पेस में एडवांसमेंट होना, वहाँ कोई अपना स्टेशन होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। स्पेस एक्सपेरिमेंट, फर्दर एक्सप्लोरेशन, क्योंकि स्पेस बहुत वास्ट है, यू कैन नॉट इमेजिन इट्स, जो इसकी वास्टनेस है उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो लेकिन साइंस के एंगल से, साइंस के लिहाज से हमें जो है एडवांसमेंट करनी है, हमें रिसर्च करने हैं। तो उस डायरेक्शन में वो स्टेशन बिल्डअप करने के BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। और इसमें बहुत जो ये सक्सेस मिली है तो ये आगे जाकर हमें बहुत मदद करने वाली है, बहुत हेल्प करने वाली है वो स्टेशन बिल्डअप करने में। क्योंकि इतना बड़ा जो स्टेशन है ISS की, तो आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा है, जिसमें 5-6 लोग जो है रहते हैं वहाँ पर, जो जाते हैं वहाँ पर स्पेस साइंटिस्ट। अभी भी वहाँ सुनीता विलियम्स जो है इंडियन ओरिजिन जो साइंटिस्ट है वहाँ पर ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी भी वहाँ पर रुकी हुई है। तो कुछ टाइम के बाद वो वापस आ जाएंगी धरती पर।
तो उसी तर्ज पर ये भी बिल्डअप किया जाएगा। इसको बिल्डअप करने के लिए आपको वहाँ पर जो सामान है, जो वहाँ पर पार्ट्स पहुँचाने हैं, वो एकदम से एक ही फ़्लाइट में, एक ही रॉकेट में नहीं आप पहुँचा सकते। आपको वहाँ वो उनको पार्ट्स में लेना होगा और वहाँ पर फिर डॉक करके उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा। तो इस लिहाज से ये जो मिशन है, ये जो कल कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करने वाला है। और इसके साथ ही जो दूसरे मिशन से लाइंड अप हैं इसरो के, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गगनयान मिशन आप जानते होंगे। गगनयान मिशन एक स्पेस मिशन है जिसमें कि 400 किलोमीटर ऊपर तक जो है स्पेस में जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स या साइंटिस्ट जो है जाएंगे, स्पेस फ्लाइट करेंगे, फिर वापस अर्थ पर आएंगे। 1-2 सालों में ये होने वाला है। फिर 1-2 साल के बाद चंद्रयान 4 मिशन है। चंद्रयान 4 मिशन में क्या होगा कि वो एक रिटर्न सैंपल होगा। जैसे हमने देखा कि चंद्रयान 3 में क्या हुआ कि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है वो सक्सेसफुली लैंड हुआ कहाँ, मून पर, चाँद पर जो है मून पर लैंड हुआ। वहाँ से फिर जो रोवर है वो बाहर आया और उसने वहाँ पर थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए। उसका जो डेटा है वो हमारी एजेंसी के साथ, स्पेस एजेंसी के साथ शेयर किया। अब चंद्रयान 4 मिशन में क्या होगा कि रिटर्न सैंपल होगा। रिटर्न सैंपल मिशन उसमें क्या होगा कि इसी तर्ज पर वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट लैंड करेगा। फिर वो वहाँ से जो है हमने देखा होगा कि चंद्रयान 3 में एक हूप मिशन भी ट्राई किया गया, एक हूप टेस्ट भी ट्राई किया। तो हूप क्या था कि एक जो स्पेस क्राफ्ट था जिसने जो लैंडर था, उसमें जो रोवर था, जो लैंडर था, वो उसने थोड़ा सा जंप किया था ऊपर। जो सरफेस है मून का उससे कुछ सेंटीमीटर ऊपर जंप किया था। तो उस जंप करने का जो डेमोन्स्ट्रेशन ये था, फ्यूचर डेमोन्स्ट्रेशन ये था कि जब रिटर्न सैंपल होगा तो सैंपल जब कलेक्ट किया जाएगा तो जो लैंडर है वो कुछ ऊपर चला हूप करके, मीन्स कि ऊपर वापस से आसमान में आ जाएगा और आसमान में एक दूसरा ऑर्बिटर होगा या वहाँ पर हम कलेक्टर कहेंगे, पूरा डिटेल अभी सामने नहीं है। तो वहाँ पर वो सैंपल जो उसके हवाले कर देगा, उसमें डिपॉज़िट कर देगा और वो फिर जो रिटर्न सैंपल जो वापस या स्पेस क्राफ्ट कहेंगे हम, वो वापस धरती पर आ जाएगा। तो कुल मिला के देखें तो ये मिशन जो है ना कि बस इसी बात पर ख़त्म होता है कि हाँ जी 2 स्पेस क्राफ्ट थे, उनको लॉन्च किया, उनको जोड़ा, फिर उनको खोल दिया, फिर से अलग कर दिया। नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडियन फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम के लिए। तो इसी नोट के साथ, इसी बात के साथ मैं आप ये टॉपिक जो है ख़त्म करने जा रहा हूँ। होप है, उम्मीद है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव इसमें लगा होगा, आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस मिशन के बारे में जानकारी हासिल करने के बारे में, या हासिल हुई होगी कुछ आपको थोड़ी सी भी जानकारी, तो मुझे बहुत खुशी हुई होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं मुझे और ज़्यादा इस बात की एक कॉन्फिडेंस मिले और मैं आपको अच्छे से अच्छे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं आपके साथ शेयर करूं। आपके साथ जो है आप एक फैमिली की तरह हो। एक फैमिली जिस तरह से होती है वैसे ही आप एक फैमिली कम्युनिटी हैं हम। तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम सभी मिलकर जो है आगे बढ़ेंगे और इस देश को जो है महान बनाएंगे। इस देश को हम एक डेवलप कंट्री बनाएंगे जहाँ पर जो सिर्फ अच्छाई हो, अच्छे लोग हों, अच्छी सोच हो और अच्छा करें हम, पूरी दुनिया में हम बेस्ट हों। होप ये जो भी मैंने बताया ये आप तक ज़रूर पहुँचा हुआ होगा और आपको इससे कुछ न कुछ ज़रूर हासिल हुआ होगा। तो इसके साथ ही थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।